जीवंत उदाहरण न मांगने का। सुदामा कैसा सुदामा, 11 दिन के उपवास हो जाते, घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं। भूख से बिलखते उसके छोटे छोटे बच्चे। कैसा सुदामा। कहते हैं कि इतने वस्त्र भी नहीं हैं कि सर्दी का समय हो तो बच्चों को पहना दे। ये अग्निहोत्र करने वाला सुदामा कहते हैं कि यज्ञ की भस्म में ही बच्चों को दबाकर सुला देता था। युधिष्ठिर यज्ञ करने लगे। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि गोविंद, कोई ऐसा संत बताओ जो मेरे यज्ञ में आए तो मुझे यज्ञ का फल मिल जाए। भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम चाहते हो कि तुम्हारे यज्ञ में कोई संत आए और आकर तुम्हें यज्ञ का फल मिल जाए। मैं तुम्हें कहूं, ऐसा एक ही संत है, वो है मेरा सुदामा। युधिष्ठिर, तुम तो कहते हो कि वो तुम्हारे यज्ञ स्थल में आ जाए और तब तुम्हें यज्ञ का फल मिले, और मैं कहता हूं कि तुम सुदामापुरी जाकर उसे यदि यज्ञ का निमंत्रण दे दो और वो तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर ले, और स्वीकार करके वो तुम्हारे यज्ञ स्थल की तरफ जैसे ही अपना पहला चरण उठाएगा, तुझे यज्ञ का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वो अपने घर से चले और तुझे यज्ञ का फल मिले। ऐसा सुदामा। घर में कुछ है ही नहीं, भूख से बिलखते बच्चे। पत्नी ने कहा कि तुम्हारे तो मित्र हैं द्वारिकाधीश, एक बार द्वारिका चले जाओ। सुदामा ने कहा कि सुशीला, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मांगूंगा कैसे? मांगेगा कैसे? मेरे राष्ट्र का संत है सुदामा साहब, मांगेगा कैसे? पत्नी ने कहा कि तुम्हें मांगना नहीं होगा, वो व्यवस्था मैं कर दूं। और पत्नी सुशीला 5 घरों से मांग मांग कर चावल लाई, एक फटे कपड़े में बांध कर दिया सुदामा को कि ले जाओ, ये गोविंद को देना, और गोविंद इन चावलों को देखेंगे ना तो समझ जाएंगे। सुदामा ने कहा कैसे समझ जाएंगे कि 5 तरह के चावल हैं, एक जैसे नहीं हैं, इसलिए समझ जाएंगे कि एक जैसे चावल भी नहीं है, 5 तरह के हैं, इसलिए व्यवस्थाएं ठीक नहीं। सुदामा ने बार बार कहा सुशीला को, मैं मांगूंगा नहीं, चला जाऊंगा। कथा कहती है साहब कि सुदामा द्वारिका के लिए निकला है, नंगे पैर, शरीर में कुर्ता नहीं है,
सिर पे पगड़ी नहीं है, पैर में जूता नहीं, एक फटी सी धोती का टुकड़ा कटी भाग में लपेटे हुए सुदामा निकला है। आए हैं द्वारिका और द्वारिका का वो राजप्रसाद देखा। वो स्वर्ण की द्वारिका देखी, वो अट्टालिका है, वो भवन, और फिर एक बार दृष्टि डाली अपने आप पर। पैर में जूता नहीं, शरीर पर कुर्ता नहीं, और सुदामा को लगा कि द्वारिका तेरे अनुकूल नहीं है। सुदामा लौट जाओ। और जैसे ही जाने के लिए सुदामा घूमा तो देखा सामने राजभवन था, द्वारपाल खड़े थे। सुदामा को लगा कि राजभवन तक पहुंच ही गया हूं तो एक बार पूछ लूं। द्वारपालों से पूछा कि भैया गोपाल यहीं रहता है ना? द्वारपालों ने देखा सुदामा जी की ओर, कहा कौन कौन गोपाल? कहा गोविंद। हम किसी गोविंद को जानते नहीं। सुदामा ने कहा कि भैया कृष्ण कृष्ण। कौन कृष्ण? यहां ना कोई गोपाल है, ना कोई गोविंद है, ना कोई कृष्ण है। सुदामा जी को लगा कि यहां कौन उसे गोपाल कहता होगा आज? यहां गोविंद कौन जानता है? यहां कृष्ण के नाम से कौन पुकारता है उसे? यहां तो द्वारिकाधीश कहलाते। कहा भैया वो मैं नाम भूल गया था। द्वारिकाधीश यही रहते हैं? द्वारपाल ने कहा हां, क्यों? द्वारिकाधीश यही है। उसे जाकर कहो ना कि तेरा मित्र आया है। द्वारपाल ने देखा ऊपर से नीचे तक, कौन मित्र? बोले मैं उसका मित्र हूं। हम उज्जैनी में पढ़ते थे साथ। द्वारपाल हंसा देखकर कि तुम और द्वारिकाधीश के मित्र, एक बार अपने आप को देखो तो सही। सुदामा जी ने फिर विनय की, भैया एक बार तुम मेरे कहने से एक बार जाओ ना। तुम जाकर एक बार कहो तो
तेरा मित्र आया है, बहुत आग्रह किया। द्वारपाल को लगा कि एक बार जाना चाहिए। द्वारपाल जाने लगा और जाते हुए द्वारपाल ने वापस आकर फिर पूछा कि तुम कह रहे हो कि तुम उनके मित्र हो, मैं जाकर कहूंगा ना तो वो तुम्हारा नाम जरूर पूछेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? कहा बस उसे जाकर इतना कह देना कि तेरा सुदामा आया है, तेरा नाम सुदामा बता दे। द्वारपाल गया और द्वारिकाधीश स्वर्ण के सिंहासन पर महारानियों के साथ बैठे। द्वारपाल ने जाकर प्रणाम किया और द्वारपाल बोला है कि प्रभु, उसके सर पर पगड़ी नहीं है, पैर में जूता पहन सके ऐसी उसकी सामर्थ्य नहीं, धोती भी फटी सी है। एक ब्राह्मण है जो इस राजप्रसाद को बहुत चकित होकर इस वैभव को देखता है। प्रभु, वो अपना नाम सुदामा बताता है। महारानियों को हटाते हुए कृष्ण खड़े हो गए सिंहासन पर। कौन आया है? कहा प्रभु, सुदामा आया है। इतना सुना कृष्ण ने और बहुत तेजी से कृष्ण दौड़े। ऐसे दौड़ते हैं आज, इतनी तेजी से तो भीष्म की और चक्र लेकर भी नहीं दौड़े जैसे आज दौड़ रहे। 5-5, 7-7 सीढ़ियां एक साथ कूदते हुए चले जा रहे हैं। और देखा सुदामा ने, अरे संभालो इसे, ये गिर ना जाए। और कृष्ण दौड़ते हुए आए, आकर सुदामा के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया सुदामा।